सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम हरूफ क़मरिया और हरूफ शमसिया के बारे में पढ़ेंगे कि हरूफ क़मरिया और हरूफ शमसिया क्या हैं, और जब ये आते हैं कुरान शरीफ में तो वहाँ पर क्या होता है, क्या उसका हुक्म है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए तो सबसे पहले हम हरूफ क़मरिया के बारे में देखते हैं कि हरूफ क़मरिया क्या है। तो इसकी पहले तारीफ़ देख लेते हैं, हरूफ क़मरिया की तारीफ़ क्या कर लेते हैं। जब लाम तारीफ़ के बाद हरूफ क़मरिया में से कोई हर्फ आएगा तो लाम का इजहार होगा, मतलब लाम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जब लाम तारीफ़ के बाद, लाम तारीफ़ किसे कहते हैं इसे जान लेते हैं। लाम तारीफ़ कहते हैं अलिफ लाम को, जैसे अलहम्दु में जो अलिफ लाम है उसको लाम तारीफ़ कहते हैं। अलहम्दु में, अर्रहमान में जो अलिफ लाम उसको लाम तारीफ़ कहते हैं। लाम तारीफ़ किसे कहते हैं? अलिफ लाम जब एक साथ रहता है उसे हम लाम तारीफ़ कहते हैं। तो कायदा क्या है कि जब लाम तारीफ़ के बाद हरूफ क़मरिया में से कोई हर्फ आएगा तो लाम का इजहार होगा। लाम का इजहार होगा मतलब लाम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। यहाँ और डिफिनेशन करके लिखा हुआ है, यानी अलिफ लाम हरूफ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जब लाम तारीफ़ के बाद हरूफ क़मरिया कौन कौन है? हमज़ा, बा, गैन, हा, जीम, काफ, वाव, खा, फा, ऐन, क़ाफ, या, मीम, हा। ये 14 हरूफ क़मरिया हैं। देख रहे, गिन लीजिए। ये अलिफ नहीं, हमज़ा है। ये हमज़ा का अलिफ हमेशा खाली होता है। हम बता चुके थे आपको पहले कि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ के ऊपर जब भी ज़बर हो जाए या अलिफ के नीचे ज़ेर आए, अलिफ के ऊपर पेश आए तो अलिफ नहीं रह जाता बल्कि वो हमज़ा हो जाता है, अलिफ की शक्ल में रहता है वो। तो ये हमज़ा है। तो अलिफ, हमज़ा, बा, गैन 3, हा 4, जीम 5, काफ 6, वाव 7, ख़ाफ 8, फा 9, ऐन 10, क़ाफ 11, या 12, मीम 13, हा 14। हरूफ क़मरिया कितने हैं? 14 होते हैं। तो जब लाम तारीफ़ के बाद यानी अलिफ लाम के बाद अगर हरूफ क़मरिया में से, यही हरूफ क़मरिया कौन है? इतने जो हरूफों में से अगर कोई हर्फ आएगा तो लाम का इजहार होगा, मतलब लाम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। और यानी अलिफ लाम हरूफ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे वल क़मर, वल क़मर में आप देखिए, यहाँ वल क़मर में हाथ देखिए, वल क़मर में अलिफ लाम है कि नहीं? इसे हम लाम तारीफ़ कहते हैं। वल क़मर में जो अलिफ लाम है इसे हम लाम तारीफ़ कहते थे। यहाँ देखिए अलिफ लाम है, तो अलिफ लाम के बाद कौन हरूफ है? क़ाफ है। कायदा क्या कह रहा था? जब लाम तारीफ़ के बाद हरूफ क़मरिया कौन कौन है? हमज़ा, हा, बा, गैन। तो जो ये हरूफ क़मरिया है तो क़ाफ हरूफ क़मरिया में है कि नहीं? देखिए अक़ीमा क़ाफ है कि नहीं हरूफ क़मरिया? शॉर्टकट इसको आसान बनाने के लिए इब्ग़ी हज्जा का वख़फ़ा अक़ीमा कहते हैं। टोटल इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते थे मगर एक साथ लिख दिए ताकि आसानी हो याद रखने में, एक लिख दिए ताकि ऐसे उससे याद रखने में आसानी हो। इब्ग़ी हज्जा का वख़फ़ा अक़ीमा इसके पूरे मजमुआ को कहते हैं। तो इब्ग़ी हज्जा का वख़फ़ा अक़ीमा जब आप बोलिएगा तो उसमें 14 के 14 हरूफ पूरे आ जाएंगे। तो जब लाम तारीफ़ के बाद जब इब्ग़ी हज्जा का वख़फ़ा अक़ीमा में से कोई भी हर्फ आएगा तो लाम का इजहार होगा, यानी लाम को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ वल क़मर में लाम आ रहा है, तो यहाँ लाम के बाद कौन हर्फ है? क़ाफ है, तो इसलिए ये लाम पढ़ाएगा, वल क़मर पढ़ाएगा। यहाँ देखिए वल यतामा में लाम के बाद कौन? लाम तारीफ़ के बाद कौन हर्फ है? या है। इब्ग़ी हज्जा वख़फ़ा अक़ीमा में या है कि नहीं? या है कि नहीं? यहाँ देखिए या है, यहाँ भी या है, तो लाम के बाद या आ रहा है, इसी वजह से ये भी लाम पढ़ाएगा। ये लाम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेगा? वल यतामा। उसके बाद आओ देखिए वल अक़रबीन, यहाँ भी लाम पढ़ाएगा, लाम का इजहार होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाम तारीफ़ के बाद हमज़ा आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? वल अक़रबीन, लाम के बाद अलिफ है, हमज़ा है कि नहीं? अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये हमज़ा होगा, तो लाम के बाद हमज़ा आ रहा है, इस वजह से ये लाम पढ़ाएगा, यानी लाम इजहार होगा। लाम का ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, लाम को छुपाएंगे नहीं, छुपाते तो ये इख्फ़ा हो जाता है, मगर यहाँ लाम को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, लाम को हम पढ़ेंगे। तो वल अक़रबीन में देखिए लाम का इजहार हो रहा है क्योंकि लाम के बाद, लाम तारीफ़ के बाद हमज़ा आ रहा है जो कि हरूफ क़मरिया है, इसी वजह से यहाँ लाम पढ़ाएगा। वल अक़रबीन। आगे और एक मिसाल और देख लीजिए, देखिए मल क़ारिआ है, मीम के बाद कोई, लाम तारीफ़ के बाद कौन हर्फ है? क़ाफ है। यहाँ देखा है ना, क़ाफ, लाम तारीफ़ के बाद क़ाफ है। क़ाफ हरूफ क़मरिया है कि नहीं? हरूफ क़मरिया बताया ना, हरूफ क़मरिया 14 होते हैं, ये टोटल 14 हरूफ हैं। क़ाफ जो हरूफ क़मरिया में से एक हर्फ है। तो लाम तारीफ़ के बाद देखिए, लाम तारीफ़ जो है अलिफ लाम को लाम तारीफ़ कहते हैं, लाम तारीफ़ के बाद क़ाफ आ रहा है कि नहीं?
लाम तारीफ के बाद जब काफ आएगा तो लाम को इजहार करेंगे, लाम को जाहिर करके पढ़ेंगे, यानी लाम पढ़ाएगा। यहाँ हम लिख भी दिया, यानी अलिफ लाम हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। तो ये अलिफ नहीं, ये नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ लाम पढ़ाएगा। मल क़ारिया होगा, क्योंकि लाम के बाद, हर लाम तारीफ के बाद कौन हर्फ आ रहा है? हुरूफ कमरिया आ रहा है। हुरूफ कमरिया क़ाफ आ रहा है, देखिए क़ाफ है ना हुरूफ कमरिया में, तो लाम तारीफ के बाद क़ाफ आ रहा है, इसी वजह से यहाँ हम लाम को पढ़ेंगे। मल क़ारिया। और एक और मिसाल देख लीजिए, आखिरी मिसाल, हुमुल मुफ़लिहून। हुमुल मुफ़लिहून, लाम तारीफ के बाद कौन हर्फ है? मीम है कि नहीं? लाम तारीफ के बाद मीम, लाम तारीफ ये हुआ। लाम तारीफ किसे कहते हैं हम बता चुके, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो तवील हो जाएगी। इसको देखिए, लाम तारीफ के बाद कौन हर्फ है? मीम है। यहाँ देखिए अकीमा में मीम है कि नहीं? हुरूफ कमरिया में मीम है कि नहीं? है ना मीम हुरूफ कमरिया में। तो हम कायदा यही ना कह रहा है कि लाम तारीफ के बाद अगर हुरूफ कमरिया आएगा, लाम तारीफ ये है लाम तारीफ, अलिफ लाम तारीफ है, और कायदा ही कह रहा है कि लाम तारीफ के बाद अगर हुरूफ कमरिया आएगा तो क्या होगा? लाम का इजहार होगा, लाम को जाहिर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ लाम तारीफ के बाद मीम आ रहा है जो कि हुरूफ कमरिया है, तो लाम तारीफ के बाद हुरूफ कमरिया आ रहा है, इसी वजह से यहाँ लाम पढ़ाया जाएगा, लाम को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हुमुल मुफ़लिहून, हुमुल मुफ़लिहून। नहीं समझ में आया तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद, इसके बाद हुरूफ शमसिया आपको हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम हुरूफ कमरिया के बारे में जान लें कि हुरूफ कमरिया किसे कहते हैं। अब लाम तारीफ के बाद अगर हुरूफ कमरिया में से, कायदा इसका क्या हुरूफ कमरिया का, जब लाम तारीफ के बाद अगर हुरूफ कमरिया में से कोई हर्फ आएगा तो लाम का इजहार होता है, लाम को जाहिर करके पढ़ते हैं, लाम पढ़ाता है। और हुरूफ शमसिया बस उसका उल्टा है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, बस आसान है। हुरूफ कमरिया में यह होता है कि लाम तारीफ जो के बाद अगर हुरूफ कमरिया में से कोई अगर हर्फ आता है तो लाम तारीफ का इजहार होता है, मतलब लाम तारीफ पढ़ाता है, यानी लाम पढ़ाता है। और हुरूफ शमसिया में क्या होता है कि अगर हुरूफ शमसिया के बाद, हुरूफ शमसिया हम दिखाएँ, हुरूफ शमसिया इतने हैं, हुरूफ शमसिया भी 14 हैं, तो अगर हुरूफ लाम तारीफ के बाद अगर हुरूफ शमसिया अगर कोई में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा? इसमें लाम तारीफ नहीं पढ़ाएगा, यानी इसमें लाम नहीं पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ इसका लिखें कायदा हुरूफ शमसिया का कि और जब लाम तारीफ के बाद हुरूफ शमसिया यानी ता, सा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, वा, पा, वा, लाम, नून, टोटल मिलाकर 14 हैं, 14 हरूफ हैं। इनमें से अगर कोई हर्फ आएगा तो लाम का इदगाम होगा। क्या होगा? इदगाम होगा, यानी अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे। हुरूफ कमरिया में क्या पढ़ाते हैं? उसमें लाम को पढ़ाता था, अलिफ नहीं पढ़ाता था, लाम पढ़ाता था, लाम तारीफ पढ़ाता था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें लाम तारीफ नहीं पढ़ाएगा। हुरूफ शमसिया में, हुरूफ शमसिया में क्या होगा? लाम तारीफ नहीं पढ़ाएगा। लाम तारीफ के बाद अगर हुरूफ शमसिया आएगा तो लाम तारीफ नहीं पढ़ाएगा। देखिए यहाँ कायदा, यह कायदा है ये कि अगर लाम तारीफ के बाद अगर, और जब लाम तारीफ के बाद हुरूफ शमसिया यानी हुरूफ शमसिया इतने हैं, 1, 2, 3, ता यहाँ तक, ला, नून तक हुरूफ शमसिया हैं। आसान से याद करने के लिए आसानी के साथ इतना अगर हुरूफ कमरिया को याद रखेंगे तो हुरूफ शमसिया भी हम याद हो जाएगा। कैसे? अगर हुरूफ शमस कमरिया में फार्मूला बताए थे, इबगी हज्जा का वखफ़ा क़ीमा, सबको एक साथ जोड़ करके एक निकाल दिए थे, एक सूत्र बैठा दिए थे, एक फार्मूला निकाल दिए थे कि इबगी हज्जा का वखफ़ा क़ीमा। अगर आप याद रखिएगा तो उसमें 14 के 14 हरूफ आ जा रहे हैं, हमज़ा भी आ जा रहे हैं, बा भी आ जा रहे हैं, गैन भी आ जा रहे हैं, टोटल हरूफ उसमें 14 हरूफ आ जा रहे हैं। तो टोटल हरूफ तहज्जी 29 है। तो अगर 14 आपको याद हो जाएगा तो 14 को आप छाट करके हुरूफ शमसिया आप लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। अगर हुरूफ कमरिया आपको याद हो जाए, हुरूफ कमरिया याद करने का ट्रिक बता दिया कि इबगी हज्जा का वखफ़ा अक़ीमा अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको टोटल हरूफ उसमें मौजूद हैं, तो टोटल हरूफ आपको याद हो जाएंगे। अब हुरूफ शमसिया के हम बता दें कायदा हुरूफ शमसिया का क्या है कि, और जब लाम तारीफ़ का दूसरा कायदा क्या है? एक तो हुरूफ कमरिया लाम तारीफ़ का कायदा है, और एक दूसरा क्या है कायदा? दूसरा है हुरूफ शमसिया का कायदा। अगर हुरूफ कमरिया में क्या था? लाम तारीफ़ के बाद अगर हुरूफ कमरिया में से कोई हर्फ आ रहा था तो लाम तारीफ़ का इजहार हो रहा था, लाम तारीफ़ पढ़ा रहा था। और हुरूफ शमसिया में क्या है कि लाम तारीफ़ के बाद, लाम तारीफ़ तो हम बता चुके, अलिफ लाम अगर किसी कलमा का अलिफ लाम अगर हो तो उसे हम लाम तारीफ़ कहते हैं, जैसे अलहम्दु, अर्रहमान में, और फिर वल कमर वगैरह में जो इसम में अलिफ लाम जो है ये क्या है? लाम तारीफ़ है। तो लाम तारीफ़ हम बता चुके, समझ गए। तो हुरूफ कमरिया में क्या था कि लाम तारीफ़ के बाद अगर हुरूफ कमरिया में से कोई अगर हर्फ आएगा तो क्या होगा? लाम तारीफ़ का इजहार हो रहा था, लाम तारीफ़ को हम पढ़ रहे थे। और उसके बरखिलाफ़, उसके बरअक्स क्या है? इसका
حروف شمسیہ میں تو لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ لام تعریف کا ادغام ہوگا، یعنی ہم اس میں الف لام کو نہ پڑھیں گے۔ آپ تعریف دیکھ سکتے ہیں، تعریف اگر آپ ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا، پورا چیز سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے آپ لام تعریف پورا ہم آسان طریقے سے تعریف اس کا سمجھائیں، پورا قاعدہ اس کو آسان طریقے سے پروئے ہیں۔ دیکھیے لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ، حروف شمسیہ کون ہے؟ تا، تا، دال، ذال، را، زا، اتنے جو 14 حروف ہیں یہ حروف شمسیہ کہلاتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 14 ہیں۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حروف شمسیہ کتنے ہیں تو آپ بنداس بول دیجیے گا، بغیر جھجک بتا دیجیے گا کہ حروف شمسیہ 14 ہیں۔ اور حروف شمسیہ قاعدہ کیا کہ لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لام تعریف کا ادغام ہوتا ہے، یعنی لام تعریف نہیں پڑھاتا ہے۔ تو یہاں لام تعریف نہیں پڑھائے گا، ہم آپ کو مثال میں ایک ایک تک کر کے ہم سب کو بتائیں گے، سب کو واضح کریں گے، آرام سے سمجھیے، زیادہ دقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں ہو تو الف، یہاں دیکھ لیجیے، اور جب لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام کا ادغام ہوگا، یعنی الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں تعریف دیکھیں، جیسے والشمس، والشمس میں یہ الف لام ہے، یہ لام تعریف ہے کہ نہیں؟ والشمس میں الف لام لام تعریف ہے کہ نہیں؟ لام تعریف کے بعد کون حرف ہے؟ شین ہے۔ شین اس میں آ رہا ہے حروف شمسیہ میں، آ رہا ہے نا شین؟ دیکھیے یہاں شین آ رہا ہے حروف شمسیہ میں۔ ہم قاعدہ کیا تھا کہ لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ لام تعریف کا ادغام ہوگا، یعنی الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیے کیا پڑھائے گا؟ والشمس پڑھائے گا، والشمس نہیں پڑھائے گا، والشمس پڑھائے گا، الف لام نہیں نہ پڑھا رہا ہے، ڈائریکٹ ہم اس میں واو کو شین میں ملا رہے ہیں کہ نہیں؟ والشمس پڑھا رہا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ میں دونوں دیکھ لیجیے، اس کو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ والقمر، دیکھیے والقمر کا معنی چاند ہوتا ہے، تو والقمر ہے، تو والقمر جب آپ ملا کہیے گا تو والقمر میں لام پڑھا رہا ہے تو حروف قمریہ ہو گیا۔ اور والشمس میں دیکھیے الف، والشمس، شمس کا معنی سورج ہوتا ہے، تو والشمس میں دیکھیے الف لام نہیں پڑھا رہا ہے، تو یہ حروف شمسیہ ہو گیا۔ اتنا آسان بنانے کے لیے اس کو ہم کہہ دیا گیا حروف قمریہ، حروف شمسیہ صرف ایک نام سے جانا گیا ہے۔ تو حروف شمسیہ ہم آپ کو بتا دیں 14، حروف قمریہ کتنے ہیں؟ حروف قمریہ بھی 14 ہیں۔ تو الف لام کے بعد شین آ رہا ہے جو کہ حروف شمسیہ ہے نا؟ شین حروف شمسیہ میں، حروف شمسیہ یعنی تا، تا حروف شمسیہ میں سے آ رہا ہے الف لام کے بعد شین، اسی وجہ سے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شین ڈائریکٹ ہے سے واو ہے سے شین میں مل جا رہا ہے، الف لام نہیں پڑھا رہا ہے، واو کا شین میں ادغام ہو جا رہا ہے، نہیں پڑھا رہا ہے۔ اور دوسرا مثال دیکھیے، کانن ناسو، کانن ناسو الف لام ہے، الناسو میں الف لام ہے کہ نہیں؟ الف لام، کانن ناسو الف لام ہے، تو ہم جب اس کو ملائیں گے تو کانل ناسو پڑھ رہے ہیں، نہیں نا پڑھ رہے ہیں، ڈائریکٹ نون کس میں مل رہا ہے؟ نون میں مل جا رہا ہے، الف لام نہیں مل رہا ہے، الف لام چھوٹ جا رہا ہے۔ کیوں چھوٹ رہا ہے؟ کیونکہ ہم قاعدہ یہی ہے کہ جب بھی لام تعریف کے بعد دیکھنا ہے، لام تعریف کے بعد کون حرف ہے؟ نون ہے۔ نون دیکھیے حروف شمسیہ میں سے ہے کہ نہیں؟ ہے نا حروف شمسیہ میں سے نون؟ قاعدہ یہی نہ کہا تھا کہ لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو یہ لام تعریف جو ہے، یہ لام تعریف کا ادغام ہوگا، یعنی لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں لام تعریف نہیں پڑھا جا رہا ہے، ڈائریکٹ ہم اس کو نون کو نون میں ملا دے رہے ہیں۔ نون زبر نن ہجے بھی کریں گے تو نون زبر نن، نون علی زبر نا، سین پہ سو، کانن ناسو، کانن ناسو۔ اور مثال دیکھ لیجیے ایک، یقول الرسول، یقول الرسول، یقول الرسول میں آپ دیکھیے گا یہاں یقول الرسول میں تو الف لام ہے کہ نہیں؟ اسی کو لام تعریف کہتے ہیں، الف لام۔ تو الف لام کے بعد کون حرف آ رہا ہے؟ کون حرف آ رہا ہے جلدی بتائیے؟ ہاں را آ رہا ہے۔ کون حرف آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے۔ تو را دیکھیے حروف شمسیہ میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا حروف شمسیہ میں را؟ تو قاعدہ یہی نہ کہہ رہا تھا بھائی، ہم بار بار قاعدہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ ایک بار قاعدہ یاد رکھیں، لیکن ہم بار بار بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح نشین ہو جائے یہ باتیں۔ تو حروف قمریہ کے بعد دیکھیے آ رہا ہے نا حروف قمریہ، لام تعریف کے بعد حروف قمریہ آ رہا ہے، حروف شمسیہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ آ رہا ہے، الف لام کے بعد را آ رہا ہے، تو را دیکھیے حروف شمسیہ ہے کہ نہیں؟ قاعدہ ہی نہ کہا تھا کہ لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو لام تعریف کا ادغام ہوگا۔ یہاں لام تعریف یعنی نہیں پڑھا جائے گا، تو یہاں لام تعریف پڑھا جا رہا نہیں نہ پڑھا جا رہا ہے، ڈائریکٹ لام کو را میں ملا رہے ہیں نا۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یقول الرسول پڑھ رہے ہیں، یقول الرسول، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یقول الرسول، را پڑھا رہا ہے، الف لام نہیں پڑھا رہا ہے، مطلب یہاں ادغام ہو رہا ہے، یہاں ہم لام کو را میں ملا رہے ہیں۔ کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ لام تعریف کے بعد را آ رہا ہے جو کہ حروف قمریہ نہیں بلکہ حروف شمسیہ ہے، اور حروف شمسیہ میں ہم کو الف لام نہیں پڑھا جاتا، الف لام کا ادغام ہوتا ہے، اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، اقیم الصلاۃ، بہت نماز قائم کرو، اس کا معنی ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، بار بار سن چکے ہیں آپ۔ اقیم الصلاۃ میں دیکھیے الف لام پڑھاتا ہے، اقیم الصلاۃ پڑھاتا ہے نہیں نہ پڑھاتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھاتا الف لام؟
वल-क़मर में पढ़ा रहा अलिफ लाम, और जितनी मिसालें हुरूफ़ क़मरिया में देखें उसमें अलिफ लाम आप देख रहा था, उसमें अलिफ लाम पढ़ा रहा था, लेकिन इसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा रहा है। क्यों नहीं पढ़ा रहा है? इस वजह से नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि कायदा है कि जब लाम तारीफ़ के बाद अगर हुरूफ़ शमसिया में से कोई हर्फ आएगा तो लाम तारीफ़ का इदगाम होता है, यानी लाम तारीफ़ जो है ये नहीं पढ़ा जाता है, अलिफ लाम नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ देखिए लाम तारीफ़ ये है, लाम तारीफ़ के बाद कौन हर्फ है? साद है, जो कि हुरूफ़ शमसिया है कि नहीं? साद हुरूफ़ शमसिया जी, हाँ। तो लाम तारीफ़ के बाद हुरूफ़ शमसिया आ रहा है, इसी वजह से यहाँ लाम तारीफ़ का इदगाम होगा, लाम तारीफ़ पढ़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या पढ़ाएगा? अक़ीमुस्सलाह पढ़ा जाएगा, अक़ीमुल सलाह नहीं पढ़ सकते आप, गलत हो जाएगा, पूरा वर्ड मीनिंग गलत हो जाएगा, उसका अक़ीमुल सलाह पढ़ेंगे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कायदा यही है कि जब भी लाम तारीफ़ के बाद अगर हुरूफ़ शमसिया रहेगा तो क्या होगा? लाम तारीफ़ का इदगाम होगा, यानी लाम तारीफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। और अगर लाम तारीफ़ के बाद हुरूफ़ क़मरिया रहेगा तो लाम तारीफ़ का इजहार होगा, यानी लाम तारीफ़ पढ़ा जाएगा। इजहार का माना ही होता है ज़ाहिर करो, तो ज़ाहिर करो तो लाम को ज़ाहिर करो, मगर यहाँ ज़ाहिर नहीं होगा इदगाम में, समझ गए? ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट करके इससे भी लिख सकते हैं, और ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बाज़ाब्ता PDF बनाकर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से आराम से कॉपी में लिख करके उसको ज़हन नशी कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं और कुरानी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।